महाराष्ट्र में राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की एक सीट पर बीजेपी और एक पर अजीत पवार गुट की एनसीपी चुनाव लड़ेगी। एनसीपी की ओर से नितिन पाटिल नामांकन भरेंगे। महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में 2 छात्राओं से यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजा है, तो वहीं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। पुणे की पूर्व जिला परिषद सदस्य मंगलदास बांदल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में इससे पहले मंगलदास बंदल से 4 बार पूछताछ की थी। आपको बता दें कि ईडी ने पुणे में मंगलदास बंदल और 3 अन्य की संपत्तियों पर छापेमारी की है। पुणे में 6 स्थानों पर छापेमारी जारी है। महाराष्ट्र के बदलापुर में यौन उत्पीड़न केस को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने सामना में शिंदे सरकार पर हमला बोला है। सामना में उद्धव गुट ने सवाल पूछा कि अगर महाराष्ट्र में 3-4 साल के मासूम बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, तो वो विकृत मानसिकता के शिकार हो रहे हैं, तो सरकार का भाई का राग अलापना केवल एक ढोंग है। महाराष्ट्र के बदलापुर में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ को लेकर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि एक बेटी की मां होने के नाते मैं पीड़ित परिवार के दर्द और पीड़ा को समझ पा रही हूं। उन्होंने कहा कि चाहे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या दिल्ली हो, कहीं भी महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। बदलापुर यौन उत्पीड़न केस को लेकर एमएससीपीसीआर अध्यक्ष ने दावा किया है। एमएससीपीसीआर अध्यक्ष ने कहा, स्कूल ने आरोपियों की पृष्ठभूमि की कोई जांच नहीं की थी और कोई सीसीटीवी भी नहीं लगा था। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ठाकरे ने देश में लगातार चल रही ईडी सीबीआई रेड का जिक्र करते हुए कहा कि ये छापेमारी केवल विपक्ष के नेताओं पर हो रही है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने राजीव गांधी की खूब आलोचना की थी, लेकिन उनके घर पर कभी ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं पहुंचा। नेताओं ने कभी एक दूसरे पर प्रतिशोध या बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करवाई। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच महायुति के भीतर विवाद गहराता जा रहा है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम और बीजेपी के मंत्री रविंद्र चाहन के बीच चल रहे विवाद पर चिंता जताई। सामंत ने इस विवाद को महायुति के लिए नुकसानदायक बताते हुए दोनों नेताओं से समझदारी दिखाने की अपील की है। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में विरोध करने वाले 300 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ठाणे पुलिस ने इस मामले में 40 को अरेस्ट भी कर लिया है। आपको बता दें कि बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में प्रदर्शन करने वाले कई घंटे तक रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे, जिससे मुंबई पुणे रेलवे सेवाएं ठप हो गई थी। महाराष्ट्र के बदलापुर में चल रहे बवाल के बीच अब अकोला में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ सरकारी स्कूल का टीचर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाता था। बदलापुर में प्रदर्शन के बीच इस मामले की शिकायत छात्राओं ने बाल कल्याण समिति को दी, जिसके बाद केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया गया।